क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि Q विद पॉजिटिव ऑपरेशन इज ए ग्रुप वियर Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। ओके, हम जानते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, सेट ऑफ रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, Q बराबर जो होता है बेटा वो होता है P अपॉन Q सच दैट Q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, यानी वह नंबर जो P बटे Q के रूप में लिखा हो और Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो और P और Q पूर्णांक हो तो उस नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। अब यहाँ सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात है, एक थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता दूँ। जैसे 1 एक रेशनल नंबर है, आप कहोगे क्यों कि सर 1 को लिखा जा सकता है 1/1। ये हुआ आपका P, ये हुआ आपका Q, और ये जो Q है नॉट इज इक्वल टू 0 है। 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, कंडीशन पास हो चुकी। आपने कहा सर 3/4, जरा और डिटेल में बताता हूँ। 3/4 मैं कहूँगा बेटा रेशनल नंबर है। आप कहोगे कैसे, इससे तुलना करो भाई। P इज इक्वल टू निकला आपका 3, Q इज इक्वल टू निकला आपका 4। 4 जो है 0 के बराबर नहीं है, 3 भी पूर्णांक 4 भी पूर्णांक। ओके, अर्थात दुनिया के वो नंबर जो P बटे Q के रूप में लिखे हों और Q का मान 0 के बराबर ना हो, साथ ही P और Q अलग अलग इंटीजर्स हों, तो इसको सेट ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं, अर्थात इसको रेशनल नंबर कहते हैं। और इस तरह के सेट के अंदर जो भी नंबर्स आते हैं उनको बोलता हूँ सेट ऑफ रेशनल नंबर। ओके, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं बेटा वो होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2/5 प्लस माइनस 6/7 प्लस माइनस 8/9 एंड सो ऑन। जो भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा है, ओके, जो भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आप सोच पा रहे हो वो रेशनल नंबर है। बस शर्त क्या हो, एक तो उस नंबर के ऊपर जो है क्या कहें पॉइंट ना लगा हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो नंबर जो है अंडर रूट के अंदर ना लिखा हो। ओके, दुनिया का कोई भी नंबर इंक्लूडिंग विद 0 with the sign positive and negative is always rational number if it can be written in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q not is equal to 0। कोई भी नंबर हो। सर आप कहोगे क्या नेचुरल नंबर के सेट के अंदर तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बताए थे, क्या ये रेशनल नंबर है? मेरा जवाब होगा हाँ। सर लास्ट लेक्चर के अंदर तो आपने ये बता दिया था कि बेटा Z के अंदर जो है +-1 होता है, +-2 होता है, +-3 होता है, +-4 होता है, क्या वो भी रेशनल नंबर होते हैं? मेरा जवाब होगा हाँ। ओके, क्लियर। सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर दुनिया के सारे नंबर आएंगे लेकिन 3 नंबर नहीं आएंगे। पहले वाला नंबर पॉइंटेड वैल्यू के अंदर ना हो, दूसरे वाला नंबर उसके ऊपर रूट ना लगा हुआ हो, तीसरे वाला नंबर उस नंबर के अंदर आयटा वाला पार्ट ना हो। क्लियर, समझ आ चुकी बात। इस तरह के नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। मेरे को दिखाना है कि ये जो रेशनल नंबर का ग्रुप है ये मैंने अपनी मर्जी से लिखे हैं बेटा, इसके अंदर इन्फिनिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, आप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि Q विद प्लस ऑपरेशन इज ए ग्रुप। अगर ये ग्रुप है तो ये कितनी कंडीशन पास करेगा? पहले वाली कंडीशन पास करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले वाली कौन सी होगी भाई? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर A बिलोंग्स टू G है, B बिलोंग्स टू G है, तो A स्टार B बिलोंग्स टू G हो। यही है ना डेफिनेशन। A भी उसी सेट का एलिमेंट, B भी उसी सेट का एलिमेंट, ऑपरेशन लगाने के बाद रिजल्ट भी उसी सेट के अंदर का एलिमेंट हो। देखते हैं भाई, यहाँ ऑपरेशन आपको क्या दे रखा है? प्लस का। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हुई कि सर A भी उसी सेट का एलिमेंट हो, यानी किसका एलिमेंट हो? Q का एलिमेंट हो। B भी उसी सेट का एलिमेंट हो, यानी किसका एलिमेंट हो? Q का हो। और A प्लस के B करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो भी Q के अंदर अगर आता है तो क्लोजर पास, और अगर ऐसा नहीं है क्लोजर नोट पास। इसके अंदर से कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ जो आपका दिल चाहता है। देखो बेटा, मैंने कहा कि बेटा 2/5, आपने कहा कि सर Q के अंदर से है। मैं कह रहा बेटा 1, आपने कहा कि सर Q के अंदर से है। दोनों को जोड़ो आप, 1 + 2/5 कितना निकला? 5 और 2 7/5, 7 बटे कितना निकल गया बेटा? 7/5 बिलोंग्स टू Q। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर ये तो सेट के अंदर है ही नहीं। नो बेटा, ये एलिमेंट इसी सेट के अंदर है।
मैं ये कह रहा हूँ दुनिया के सारे एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट, टोटल एलिमेंट, उनको छोड़ करके दुनिया के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर होंगे। किन को छोड़ करके? एक तो इसके अंदर पॉइंटेड वाला ना हो, पॉइंटेड वाला 0.1 0.2 0.3 0.4 वाला एलिमेंट ना हो, दूसरा अंडर रूट ना लगा हुआ हो। उसके अलावा जितने भी नंबर होंगे ना वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो जाहिर सी बात है ना तो इसके ऊपर पॉइंट लगा हुआ है ना रूट लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसी का एलिमेंट होगा। क्लियर? आगे चलते हैं भाई, क्लोजर तो पास हो चुकी। नंबर 2 एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो बोलती है बेटा वो ये बोलती है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, बी स्टार सी के। और ये जो है ए बी सी जो है सेट के एलिमेंट हो, ए बी सी जो है उस ग्रुप के एलिमेंट हो। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप इसके अंदर से कोई भी 3 एलिमेंट उठाओ जो आपका दिल चाहता है। आपने कहा कि सर 1/3, हालांकि इस सेट के अंदर आपको दिख नहीं रहा, लेकिन बेटा जो इस तरह के एलिमेंट है सारे इसी के अंदर है। मैं कहूँगा बेटा 1/3 जो है ना रेशनल नंबर है। लगाओ परिभाषा आप। ओके, आपने कहा कि सर 1/5, बिल्कुल सही बात है, 1/5 भी रेशनल नंबर है। आपने कहा कि सर 2/7, वो एक अलग बात है, इस सेट के अंदर आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन डॉट डॉट लगने की वजह से मैं फिर कह रहा हूँ दुनिया के सारे नंबर इसी सेट के अंदर हैं, सिर्फ पॉइंटेड वैल्यू वाला ना होना चाहिए, अंडर रूट वाला ना होना चाहिए। ये भी बिलोंग टू 7 है, बिलोंग टू क्यू है। अब इनको जोड़ करके देखो बेटा, आप इनको चाहे जैसे जोड़ लो, 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 या 2/7, आपने इनको जोड़ा बराबर, जाहिर सी बात है जोड़ तो वही आना है, 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 जोड़ दिया आपने। अब जोड़ने के बाद जो है जाहिर सी बात है इसका जोड़ कुछ भी निकला मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। 7 पंजे 35 और 35 गुणा 3, 35 गुणा 3 की मैं बात करता हूँ, 35 गुणा 3, 3 पंजे 15 का 5 का, और 3 3 और 1 10, 109। समझने की कोशिश करना। इधर देखो बेटा 109 तो इसका एलसीएम आ चुका, 109। ओके, यहाँ निकला 35 प्लस के, यहाँ निकला 21 प्लस के, यहाँ निकला कितना भाई 15। जोड़ने के बाद कुछ भी आया मेरे को मतलब नहीं है, मान लिया 100 आया, 200 आया, 500 आया, और ये आप खुद भी देख सकते हो, 35 और 15 50, 35 और 5 40, और 10 50, और 60 और 1 61/109, ये निकल करके आया। अब मेरा सवाल ये है क्या ये नंबर बिलोंग्स टू क्यू है कि नहीं? आप सोचो। देखो बेटा ये बिलोंग्स टू क्यू है। सवाल पैदा होता है क्यों कि सर इस सेट के अंदर तो लिखा हुआ है नहीं है, आपने तो लिखा नहीं इस सेट के अंदर, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं बिलोंग्स टू क्यू है। हाँ बेटा बिलोंग टू क्यू है। आप ये डेफिनेशन लगाओ, दुनिया का वो नंबर जो P/Q के रूप में लिखा हो, P भी पूर्णांक हो, Q भी पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होता है। अर्थात इधर से जोड़ने की कोशिश करो आप, 109 ही आएगा, बिलोंग टू क्यू है। क्लियर? यानी एसोसिएटिविटी पास। आगे की बात करता हूँ। थर्ड है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आइडेंटिटी का मतलब निकलता है बेटा कि ए अगर ग्रुप का एलिमेंट है और कोई दूसरा एलिमेंट ई भी उसी सेट का एलिमेंट है, तो डेफिनेशन होती है कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए के आना चाहिए, और ये जो निकल करके आ रहा है ये भी उसी सेट का एलिमेंट हो। यानी एक एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ गुणा करने के बाद लौट करके वही एलिमेंट आ जाए। क्लियर? अब यहाँ देखो बेटा इस सेट पर गौर करो आप। मैंने आपको बोला भी था कि मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 आइडेंटिटी होता है, ये मैंने लिखवाई भी थी लास्ट लेक्चर के अंदर बात। मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 आइडेंटिटी होता है। अब समझने की कोशिश करना आप। मैं कह रहा हूँ सर 1 बिलोंग टू क्यू, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा 1/2 बिलोंग्स टू क्यू, बिल्कुल सही बात है। ऑपरेशन लगाओ, आपको प्लस का ऑपरेशन दे रखा है। ओके, यहाँ मेरे पास जो यहाँ एडिशन का केस है बेटा, ध्यान से सुनना। एडिशन के केस में हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। कहोगे कैसे? इस डेफिनेशन को बदलो। डेफिनेशन होगी यहाँ पे, ऑपरेशन चेंज करो, प्लस वाला ऑपरेशन है। आपके पास होगा ई प्लस के ए बराबर होना चाहिए ए प्लस के ई बराबर होना चाहिए किसके? ए के, और ए जो है वो क्यू के अंदर से हो
और ई भी क्यू के अंदर से हो। ठीक, अब सोचो यहाँ पे इस सेट के अंदर से कोई एक ऐसा एलिमेंट है क्या जिसको दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ने से सेम एलिमेंट मिल जाए मेरे को। आप कहोगे कि हाँ है, कि सर ज़ीरो है एक ऐसा एलिमेंट। ज़ीरो को किसी भी एलिमेंट के साथ आप जोड़ो, जोड़ने के बाद जो है ना सर वही सेम आएगा। अब फिर आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन पैदा होगा कि सर क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है? मैं कहूँगा बेटा बिल्कुल है। आप कहोगे कैसे? सर ज़ीरो को लिखा जा सकता है 0/1। ये हुआ मेरा P और ये हुआ मेरा Q, और कंडीशन है Q नॉट इज इक्वल टू 0 और ये 1 नॉट इज इक्वल टू 0 है। ऊपर भले ही 0 आ जाए, 0 एक नंबर होता है, एक पूर्णांक होता है। लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था Z सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक 0 ± 1 ± 2। आप भूल मत जाना बेटा। ओके, आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं भाई आइडेंटिटी की डेफिनेशन तो ये होती है, देखो आप, अगर मैं 0 प्लस के 5 करता हूँ, प्लस 1/5 करता हूँ, बराबर कितना निकल करके आएगा भाई? 1/5 प्लस के 0 बराबर कितना निकल करके आएगा? 1/5। अब सवाल पैदा होता है क्या 1/5 परिमेय संख्या है? आप कहोगे सर बिल्कुल है, ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है, P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, इस रूप में लिखा हुआ है, आपके सामने है। क्लियर? अर्थात और 0 बिलोंग्स टू Q आपको दिख ही रहा है कि सर 0 बिलोंग टू Q तो है ही है, रखा हुआ है। अब आप कहोगे कि सर दूसरे एलिमेंट का निकाल करके दिखाओ, बिल्कुल सही बात है। 0 आपने लिया प्लस के 6/9 बराबर कितना होगा? 6/9 प्लस के 0 बराबर कितना आया? 6/9। क्लियर? और यहाँ से मेरे पास एक चीज़ और निकल करके आई, 6/9 किसका एलिमेंट है? P/Q के रूप में लिखा हुआ है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, आपके सामने है। कंडीशन पास हो चुकी, 0 तो पहले से ही रखा हुआ है। अगर मैं इन्वर्स की बात करता हूँ भाई, अगर मैं बात करता हूँ इन्वर्स एलिमेंट की, समझने की कोशिश करना आप। तो इन्वर्स की जो डेफिनेशन होती है बेटा, इन्वर्स की जो डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी कि बेटा ए जो है ग्रुप का एलिमेंट हो, सेट का एलिमेंट हो, बी भी सेट का एलिमेंट हो, और कंडीशन ये होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और भी मैं बताना भूल गया, यहाँ जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकल करके आया, क्या निकला? आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि 0 को दूसरे के साथ जोड़ने से सेम रिजल्ट आ रहा है, सो दैट 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, इन्वर्स के अंदर मैंने आपको बताया था बेटा, अगर ए बिलोंग टू द सेट है, बी बिलोंग टू द सेट है, तो मेरे पास होना चाहिए ए स्टार ऑपरेशन लगाने के बाद इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। और ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये भी ग्रुप का ही एलिमेंट हो। तो यहाँ इन्वर्स क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? कि सर ऑपरेशन तो प्लस का दे रखा है कि सर ए प्लस के बी बराबर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा कितना है? आप कहोगे सर 0 है, यानी a + b = 0 आना चाहिए। और 0 जो है किसके अंदर से होना चाहिए? सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर से होना चाहिए। a किसके अंदर से होना चाहिए? सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर से होना चाहिए। b किसके अंदर से होना चाहिए? सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर से होना चाहिए। क्लियर? देखते हैं, देखो बेटा, कोई भी एलिमेंट उठाओ। अब आप यहाँ से देखो, मैं कह रहा हूँ कि बेटा अगर मैं +1, आपको पता है बिलोंग टू Q है, दूसरा एलिमेंट ही ए की तरह काम कर रहा है, यानी ए = लिया मैंने +1, बी = ले लिया मैंने -1, और -1 बिलोंग टू Q है, आपके सामने है। अगर मैं इनके ऊपर दोनों को जोड़ता हूँ, ये जो ऑपरेशन है, अगर मैं -1 + 1 करता हूँ, -1 इस सेट का एलिमेंट है, +1 इसी सेट का एलिमेंट है, दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कितना निकला? 0 निकल गया। 0 बिलोंग्स टू Q, आपके सामने है। ओके, ये कंडीशन पास हो चुकी, अर्थात -1 का इन्वर्स क्या निकला? +1। अगर आप कहोगे कि सर -2 का इन्वर्स बताओ मेरे को, बिल्कुल सही बात है सर, कि बेटा -2 जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर है, Q का एलिमेंट है, +2 भी Q का एलिमेंट है, आप दोनों को जोड़ो, -2 + 2 बराबर कितना निकला? 0। 0 भी Q का एलिमेंट है, अर्थात -2 का इन्वर्स +2। आप कहोगे सर इसके अंदर तो 8/9 भी रखा है, 8/9 का इन्वर्स बताओ सर। मैं कहूँगा बेटा 8/9 सेट ऑफ रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा बेटा इसके अंदर -8/9 भी तो रेशनल नंबर है भाई, इसका रिवर्स भी तो इसके अंदर होता है, -8/9 सेट ऑफ रेशनल नंबर है। आप दोनों को जोड़ो, प्लस का ऑपरेशन आपको दिया हुआ है,
क्या कहोगे आप, 8/9 माइनस 8/9 बराबर कितना निकल गया, 0, बिलोंग टू क्यू, पहले से ही रखा हुआ है 0 इसके अंदर। ओके, आप कहोगे सर 15/12, ठीक है बेटा, 15/12, 15/12 क्या ये परिमेय संख्या है? मैं कहूँगा हाँ बेटा बिल्कुल परिमेय संख्या है। 15/12 परिमेय संख्या इसलिए है बेटा, इसको P/Q के रूप में लिखा हुआ है। ओके, P/Q, समझ आ चुकी मेरी बात। फिर आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन भी पैदा हो सकता है कि सर 15/12 का मतलब निकलता है 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और सर 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट 4 1 4 बचे 2 और उसके बाद 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कि सर इसका मतलब तो ये निकलता है। ये कैसे परिमेय संख्या है? आप तो ये कह रहे थे कि सर परिमेय संख्या के अंदर जो है पॉइंटेड वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यहाँ तो पॉइंटेड वैल्यू आ रही है। अब ध्यान से सुनो बेटा, अलग अलग राइटर, रूडिंग जो लिखता है, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट है, जिसकी सबसे बेहतरीन किताब है, इरविन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के जो राइटर हैं, और इंडिया के अंदर जो है ना जो आईआईटीज़ के जो राइटर हैं, आईआईएससी के जो राइटर्स हैं, वो एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन लिखते हैं। वो ये कहते हैं कि वो नंबर परिमेय संख्या होता है, वो संख्या परिमेय संख्या होती है जो दशमलव के कुछ प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाए। ओके, दशमलव के, मान लिया उस संख्या के अंदर दशमलव आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमलव के 1 या 2 प्लेस के बाद वो संख्या खत्म हो जाए, बढ़ती ना हो। यानी ऐसे ना हो जैसे 3.3333333 और मैं कैलकुलेट करता जा रहा फिर भी ये बढ़ती जा रही है, ऐसे ना हो। अगर पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट होती है तो रेशनल नंबर है, और अगर ऐसा नहीं है तब वो रेशनल नंबर नहीं है, अर्थात ये रेशनल नंबर है, आपके सामने है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये रेशनल नंबर है, इस नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड करो आप बेटा, देखना आप इस नंबर को इस नंबर को ऐसे नंबर के साथ जोड़ो, आप कहोगे सर माइनस के 15/12, बिल्कुल सही बात है, बिलोंग्स टू क्यू। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ, -15/12 प्लस 15/12 कितना निकल गया, बराबर 0, बिलोंग्स टू क्यू, अर्थात रेशनल नंबर तो है 15/12, 15/12, इसके साथ जोड़ने से 0 तो निकल करके आ रहा है, अर्थात -15/12, ये इन्वर्स है 15/12 का, और 15/12 इन्वर्स है -15/12 का, प्लस के केस में। ओके, अर्थात सो दैट Q प्लस इज द ग्रुप। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।